नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। पटना की बदबूदार सड़कें, कचरों की अंबार सड़कें, काम की धीमी रफ्तार से बेहाल सड़कें, फिनिशिंग डेडलाइन फेल होने से बेजार सड़कें, राजधानी का बदहाल मार्ग, पटना में गड्ढे या गड्ढों में पटना। बिहार में मानसून दस्तक देने वाली है। पटना के कई इलाकों में सड़कें खुदी हुई हैं। 15 मई तक सड़क निर्माण का काम पूरा कर लिया जाना था। डेडलाइन बढ़ी और 30 मई कर दिया गया, बावजूद सड़क नहीं बन पाई। एक बार फिर 10 जून की मियाद बढ़ा दी गई। खुद मंत्री नितिन नवीन जायजा लेने पहुंचे थे, लेकिन तस्वीरों को आप देखिए और सोचिए कि पटना में गड्ढे हैं या गड्ढों में पटना है। और इसी पटना की बदहाली की ये तस्वीर है। गड्ढों में सड़क है, सड़कों पर गटर है, गटर में सड़ी हुई पानी है, सड़क पर बदबूदार कचरे हैं और इन सब के बीच सांसें घुट रही हैं। पटना में गड्ढे, गड्ढों में पटना की मुकम्मल तस्वीर है ये। सरकार ने दावा किया था कि 30 मई तक सभी काम को पूरा कर लिया जाएगा। मियाद खत्म हुई, काम अधूरा पड़ा रहा और सड़कों पर चलना दुश्वार बना रहा। नई डेडलाइन तय की गई 10 जून, लेकिन 10 जून की शाम तक काम पूरा नहीं हुआ। पथ निर्माण विभाग ने दबाव बनाया और फिर 9 जून की पूरी रात युद्ध स्तर पर काम चलता रहा। देखिए 9 जून की रात कदम कुआं का हाल। पटना की सड़कों का हाल जानना है तो आप राजेंद्र नगर और कदम कुआं के इलाके में आइए, लेकिन जरा सावधानी के साथ, क्योंकि आपके साथ यहाँ कोई दुर्घटना भी घट सकती है। ज़्यादातर सड़कें यहाँ खोदे हुए हैं, उनमें बड़े बड़े गड्ढे हैं और उन गड्ढों में आप गिर भी सकते हैं। स्थिति ये है कि ज़्यादातर इस इलाके की जितनी भी प्रमुख सड़कें हैं उन सड़कों का यही हाल है। कांग्रेस मैदान कदम कुआं की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ देखिए पिछले कई महीनों से काम चल रहा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। रात में यहाँ पर आनन फानन में सड़कों पर काम जारी है, सड़कों को भरा जा रहा है, जबकि यह काम 15 मई तक पहले पूरा करना था। उसके बाद 30 मई तक का डेट तय कर दिया गया और उसके बाद अब पथ निर्माण विभाग ने 10 जून को यह काम खत्म करने का लोगों से वादा किया था, लेकिन उसके बावजूद देखिए अभी तक यह काम पूरा नहीं हुआ है। और मंत्री जी के विजिट के पहले यहाँ पर आनन फानन में जो गड्ढे हैं उन गड्ढों को भरने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो ये हकीकत है पटना शहर में सड़कों की, जहाँ पर नाला निर्माण को लेकर के पिछले कई महीनों से लगातार काम जारी है। सरकार ने दावा किया था कि पटना जिस तरीके से डूबा था, जिस ये इलाका जो जलमग्न हो गया था, वैसी परिस्थिति नहीं होगी और इसको लेकर के लगातार जो नाला है वो बनाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मॉनसून अब कुछ ही दिन में आने वाला है और लोगों के घर से निकलना कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मुश्किल है। देखिए लोग जो है कैसे घरों से निकलेंगे, क्योंकि उनके घर के सामने बड़े बड़े गड्ढे हैं और ये एक दिन की बात नहीं है, ये पिछले कई महीनों से ये चल रहा है। कुछ लोग हैं, एक सज्जन है यहाँ बैठे हुए, उनसे हम बात करते हैं। कब से ये हाल है आपके इस मोहल्ले में?
बहुत दिक्कत है इधर, बताइए। सब टूट फूट गया है, 2-3 बार पाइप टूटा है, नाली का टूटा, पानी का टूटा, ये सब है, बहुत दिक्कत हो रहा है। घर से कैसे निकलते हैं आप? हाँ दिक्कत होता है और क्या, गड्ढा है, बनेगा, आज बोल रहे हैं कि बनेगा। बरसात में तो पानी भी जम जाता होगा गड्ढे में। हाँ जमता है थोड़ा, आबर तो नहीं जमा है अभी तक। ये स्थिति है, देखिए लोग के घरों के सामने जो घर का दरवाजा है यहाँ से पूरे इस मोहल्ले का, और दूसरी ओर आप देखिए बड़ा सा गड्ढा है। और सवाल ये उठता है कि ठीक है, नाला निर्माण होना चाहिए, सड़क निर्माण करें, लेकिन समय से काम पूरा हो। सरकार हमेशा ये कहती है कि हम समय से काम पूरा करेंगे, लेकिन हर वर्ष की यही कहानी है। हर साल जब बारिश होती है उस वक्त आनन फानन में काम को पूरा किया जाता है, लेकिन उसके पहले जब समय रहता है उस वक्त काम क्यों नहीं होता है, यह एक बड़ा सवाल जरूर है। तस्वीरें पटना की सड़क की बदहाली की कहानी बयां कर रही है। सिर्फ कदम कुआं का ये हाल नहीं है। अब जरा प्रेमचंद रंगशाला की तस्वीर देखिए। पटना में सड़कों का आलम यह है कि घर से यदि आप निकलते हैं तो कई जो बड़े मोहल्ले हैं वहां इस तरीके के आपको बड़े बड़े नाले दिखाई पड़ेंगे। सरकार ने दावा किया था कि 30 मई तक सभी सड़कों का निर्माण करा लिया जाएगा और सड़क को पथ निर्माण विभाग को हैंडओवर किया जाएगा, और 10 जून तक पथ निर्माण विभाग भी इन सभी काम को पूरा कर लेगा। लेकिन स्थिति ये है जो आपके सामने है। प्रेमचंद रंगशाला गोलंबर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, राजेंद्र नगर की तस्वीर है। देखिए किस तरीके से ये मुख्य सड़क है और इस सड़क की ये तस्वीर है। अब ये कहा जा सकता है कि सरकार ने भले ही कहा हो कि बरसात के पहले, मानसून आने के पहले हम चीज़ों को ठीक कर लेंगे, लेकिन स्थिति ये है कि यदि आप इस सड़क से गुजरते हैं तो आप अपने जान को जोखिम में डालकर कहीं सड़क से गुजरेंगे। कभी भी कोई घटना हो सकती है, क्योंकि हल्की सी बरसात में पटना पानी पानी हो जाता है। और ऐसे परिस्थिति में जब सड़कों का ये हाल रहेगा तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि सरकार ने दावे जरूर किए थे, लेकिन जब सड़कों पर आप निकलिएगा तो उन दावों की पोल खुलती आपको साफ तौर पर नजर आएगी। पटना में बाजार समिति की सड़कों का हाल देख लीजिए। बजबजाती नालियों में सांसें घुट जाएंगी। सड़कों का तो पूछिए ही मत। सरकार ने दावा किया था कि बरसात के पहले सभी पटना में जहां भी नाला निर्माण हो रहा है या सड़क की खुदाई की गई है उसे ठीक कर दिया जाएगा, सड़क को बना दिया जाएगा, नाला को भी जहां निर्माण हो रहा था उसे भी ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन स्थिति सामान्य अभी तक नहीं हुई है। हम पटना के बाजार समिति की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। देखिए अभी भी यहाँ पर कितना बड़ा गड्ढा है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सैकड़ों लोग यहाँ से रोज गुजरते हैं। कभी भी अनहोनी हो सकती है, ट्रकें आते हैं, गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पर फल से भरे भरे, तो ऐसे परिस्थिति में लोगों को काफी मुश्किल होती है। कितना दिक्कत होता है यहाँ? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। सरकार जितने जो वादा कर रहा है सब वो सरकार के वादा विफल हो रहा है। कोई सही ढंग से काम नहीं हो रहा है। वो मंडी में एकदम नरकीय स्थिति है। आदमी चाहे कि सुरक्षित हम निकल जाएं, इथी हो जाए, महिलाएं हो, बच्चा हो, इधर से बहुत आवागमन का रास्ता है, कोई भी आदमी सही ढंग से नहीं पार कर पाता है। बाजार समिति के मेन गेट से लेकर अंदर तक कई जगह गड्ढा है। बहुत जगह है, यहाँ सुबह तक बहुत जगह मिलता है गड्ढा। हमेशा गाड़ियाँ फसल रहता है, दिन रात जाम ही रहता है। जाम रहने के बाद दिन अगर सुबह घुसता है इंसान तो 11-12 बजते बजते बाहर निकलता है गेट के बाहर। दिन रात जाम ही रहता है भाई। बिल्कुल, देखिए हकीकत है, सरकार दावे तो जरूर करती है लेकिन उसके बाद उस पर काम नहीं होता है। और लगातार हम न्यूज़ 18 के माध्यम से पटना में जो निर्माण कार्य चल रहा है वो हम दिखा रहे हैं, और किस तरीके से जो बड़े बड़े गड्ढे हैं उन्हें भी हम दिखा रहे हैं कि सरकार ने कहा था कि 30 मई तक पूरा काम कर लिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद काम पूरा नहीं हुआ है। और स्थिति ये है कि कई ऐसे सड़क है पटना में जिस पर लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। 10 जून को इन सड़कों को पथ निर्माण विभाग को सौंप दिया जाना था। मंत्री नितिन नवीन जायजा लेने वाले थे। पहले 10 जून की तस्वीर देखिए। पटना में टूटी हुई सड़कों के निर्माण का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। आप देखिए मेरे पीछे ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये कदम कुआं और नाला रोड के बीच का ये कह सकते हैं रास्ता है। और यहाँ पर किस तरह से अभी भी जो सड़कें हैं वो इसी तरह से खुदी हुई है। आप देखिए किस तरह से जो काम चल रहा था सीवरेज का, चूँकि जो जल जमाव होता है वो सबसे ज़्यादा इन्हीं इलाकों में होता है, तो ऐसे में इस इलाके में कहीं ना कहीं जो
सीवरेज सिस्टम है उसको सुधारने के लिए जगह जगह सड़कों को तोड़ा गया था और उसमें पाइपलाइन बिछाया गया था। लेकिन ये कहा गया था कि बरसात से पहले, मानसून आने से पहले इसकी मरम्मत कर ली जाएगी, फिर से सड़कें बना ली जाएगी। लेकिन आप समझिए कि अभी तक ये तस्वीर जो है वो देखिए कि अभी तक काम जो है वो अधूरा है। यहाँ देखिए कई जेसीबी लगे हुए हैं, लगातार काम, कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द इसको पूरा करे। दिन रात जो लेबर है वो यहाँ पर लगे हुए हैं और काम को पूरा करने में अपना ये दे रहे हैं। आप हम बात करते हैं, आप लोग यही काम कर रहे हैं? हाँ, करवा रहे हैं। अच्छा, ठेकेदार हैं आप? नहीं, तो ये काम कब तक पूरा हो जाएगा? हम लोग चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो जाए। एलएनटी वाला क्या काट दे रहा है, हर रोडे बर्बाद कर दे रहा है। तो ये रोड जो बनेगा वो क्या मानसून से पहले बन जाएगा? लगा हुआ रातों दिन लगा हुआ। मतलब फिर भी कितना टाइम लग जाएगा मोटा मोटी? कितना बताया? 10 दिन अभी 10 दिन और लग जाएगा। 8 से 8 दिन पूरा फाइनल। क्योंकि ये काम जो है वो काफ़ी पहले पूरा हो जाना चाहिए था, क्योंकि अगर बरसात एक बार आ जाता है तो मुश्किल आएगी काम को पूरा करने में। दिन रात काम हो रहा है, जैसा कि बता भी रहे थे ये कि दिन रात कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द इस सड़क को बना लिया जाए। लेकिन जो डेडलाइन सरकार के तरफ से या यूं कहे मंत्री के तरफ से दिया जा रहा था, आखिर उस डेडलाइन का क्या? 10 तारीख को बोला गया था कि काम कंप्लीट हो जाएगा, 10 जून को पूरा सड़कों का काम कर लिया जाएगा, नालों का काम कर लिया जाएगा। लेकिन तस्वीर आपके सामने है कि अभी भी काम अधूरा है, जबकि 1 से 2 दिन में मानसून बिहार में दस्तक देने वाली है। और ऐसे में अगर पटना में बारिश हो जाती है तो फिर एक बार पटना के क्या हालात होंगे, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से आप लगा सकते हैं। इन इलाकों में मंत्री नितिन नवीन का दौरा टल गया और टल गई सड़क निर्माण की डेडलाइन। सोचिए, अगर मानसून दस्तक देती है तो यहाँ के हालात कैसे होंगे और इसका जिम्मेदार कौन होगा? पटना से संवाददाता शैलेंद्र और साकेत कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore views. ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद गंभीर हैं। बुधवार से बिहार अनलॉक हो गया और इसके बाद खुद सीएम नीतीश कुमार पटना की सड़कों पर अनलॉक 1 का जायजा लेने उतर गए। मुख्यमंत्री का काफिला सीएम हाउस से निकला। सीएम पटना के कई चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए लौटे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों की लापरवाही भी देखी। सीएम से रहा नहीं गया और ट्वीट कर लोगों से गाइडलाइन पालन करने की अपील कर दी। रिपोर्ट देखिए। यह अनलॉक बिहार की तस्वीर है। आठ जून तक जो सड़कें सुनसान हुआ करती थी, आज लोगों की भीड़ है। जिधर देखिएगा लापरवाही नजर आएगी। ना 2 गज की दूरी है, ना ही चेहरे पर मास्क। भले बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ गई हो, लेकिन कोरोना का कहर थमा नहीं है। लिहाजा खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अनलॉक के बाद पटना में स्थिति का जायजा लेने निकल पड़े।
लॉकडाउन खुलने के बाद आज पहली बार देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकले हैं अपने आवास से और पूरे पटना का भ्रमण करेंगे अपनी गाड़ी से। देखिए नीतीश कुमार यहां पर निकल रहे हैं, उन्होंने इशारा भी किया है। तो नीतीश कुमार यहां से अभी देखिए उनका कारकेट यहां से रवाना हो रहा है और पूरा पटना वो घूमेंगे और देखेंगे कि कहां किस तरह की स्थिति है, बाजार में किस तरह के हालात हैं। इन चीजों का वो मुआयना करने वाले हैं और पूरा उनका जो महकमा है वो उनके साथ है और हर चीज का वो यहाँ पर जायजा भी लेने वाले हैं। हम भी कोशिश करते हैं कि नीतीश कुमार जहां जहां जाएंगे कोशिश करेंगे कि आपको तस्वीर दिखाएं कि किस तरह से नीतीश कुमार पटना में घूमकर पूरे पटना का जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम हाउस से निकलकर बेली रोड, राजा बाजार और दानापुर के इलाकों का जायजा लिया। बिहार में अनलॉक 1 में मिली छूट का मुआयना करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश ने ट्वीट कर चिंता जाहिर की। उन्होंने लिखा, आज पटना शहर में कुछ इलाकों का भ्रमण किया, देखा कि कई लोग अभी भी मास्क नहीं पहन रहे हैं। लोगों की इस चूक से कोरोना संक्रमण बढ़ सकता है। बिहार वासियों से अपील है कि मास्क अवश्य लगाएं और 2 गज की दूरी बनाए रखें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक से आज पटना की सड़कों पर निकल गए ये जायजा लेने के लिए कि लॉकडाउन के बाद पटना की तस्वीर क्या है। और उन्होंने इनकम टैक्स चौराहे के भी जायजा लिया था और उन्होंने उसके बाद ट्वीट किया, बताया कि कई लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के अभी भी घर से बाहर निकल रहे हैं और ऐसे लोगों को संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार ने चिंता जाहिर की है और पटना की सड़कों पर खुद उतरकर वो ये देखना चाहते थे कि जो लॉकडाउन में ढील दी गई है, जो अनलॉक 1 की शुरुआत की गई है, उसके बाद पटना की स्थिति क्या है। तो कई सारे ऐसे लोग उन्हें दिखे जो बिना मास्क के नजर आ रहे थे। तो ऐसे लोगों को भी खतरा हो सकता है और ऐसे लोगों से दूसरों को भी खतरा हो सकता है। तो नीतीश कुमार ने इसके पहले भी पटना के सड़कों पर निकलकर जायजा लिया था। जब लॉकडाउन लगाने के पहले उन्होंने खुद जाके जायजा लिया था कि पटना की स्थिति क्या है और उसके बाद लॉकडाउन लगा दिया गया था। फिलहाल 1 हफ्ते की छूट दी गई है अनलॉक 1 में। अगर परिस्थितियाँ ऐसे ही रहती है तो फिर से सरकार कोई बड़ा फैसला कर सकती है। लेकिन मास्क क्यों नहीं लगाए हैं भाई? क्या मास्क क्यों नहीं लगाए हैं? लगा तो रहे हैं, लगा लीजिए। देखिए एक और भी युवक थे, जैसे उन्होंने देखा कि हमारा कैमरा निकला उसके बाद वो निकल गए। तो यही लापरवाही से बचने की नसीहत दी जा रही है और लगातार लोगों से अपील किया जा रहा है कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें। तो पटना के इनकम टैक्स चौराहे पे भी शायद नीतीश कुमार को ऐसी ही तस्वीर दिखी, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट कर लोगों से आग्रह किया कि मास्क लगाइए और 2 गज का जो फासला है उसका भी पालन कीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना से उत्पन्न हुए हालात को लेकर गंभीर हैं। ये पहली बार नहीं है जब वो मुख्यमंत्री सड़क पर उतरे हों। इससे पहले मुख्यमंत्री 2 बार पटना के कई इलाकों का जायजा ले चुके हैं। 28 अप्रैल को मुख्यमंत्री ने मुआयना किया था, जिसके बाद हाई लेवल मीटिंग की गई थी और फिर बिहार में नाइट कर्फ्यू लगाया गया था। फिर 3 मई को हालात का जायजा लिया। इसके बाद ही लॉकडाउन लागू किया गया था। 4 मई से 8 जून तक बिहार में लॉकडाउन लागू रहा। अनलॉक बिहार में लोगों की लापरवाही पर सीएम नीतीश कुमार चिंतित हैं। नीतीश कुमार पटना के सड़कों पे जब अचानक निकले तो डाकबंगला चौराहे पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने देखा कई सारे ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क के घर से निकल गए हैं और ऐसे ही तस्वीर अभी भी दिख रही है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क लगाए पटना के सड़कों पे घूम रहे हैं और नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी चिंता भी जाहिर की है और लोगों से अपील भी की है कि घर से बाहर निकलें तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल तो रखें ही, बिना मास्क के घर से न निकलें। और नीतीश कुमार की ये चिंता और पटना के सड़कों पे अचानक निकलना लोगों के लिए भी कौतूहल का विषय है और इसका अर्थ भी खोजा जा रहा है, क्योंकि इसके पहले नीतीश कुमार जब भी पटना के सड़कों पे निकले हैं उसके बाद कोई बड़ा फैसला हुआ है। जब लॉकडाउन लगाने की तैयारी हो रही थी उसके पहले भी नीतीश कुमार पटना के सड़कों पर घूमे थे और जायजा लिया था और उसके बाद लॉकडाउन लगाया था। देखिए अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं और कैमरा देखने के बाद मास्क लगा रहे हैं। तो ये तस्वीर है सर ये पटना के सड़कों की और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने इस बात को लेकर चिंता जाहिर की थी। तो पटना के सड़कों पे कई इलाकों में गए, जिसमें से एक इलाका पटना का डाकबंगला चौराहा भी था, जहाँ पे तस्वीर ऐसे ही दिख रही है। तो नीतीश कुमार ने लोगों से अपील की है और लोगों से अपील भी है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें, मास्क के बिना घर से न निकलें, क्योंकि लॉकडाउन अनलॉक 1 की जो शुरुआत की गई है वो हम ही और आपके लिए की गई है। अगर हम ही लापरवाही करेंगे तो कोरोना संक्रमण खतरा फिर से बढ़ने का खतरा हो सकता है।
जेडीयू से लेकर कांग्रेस तक को लगता है कि अगर लोगों ने लापरवाही की तो हो सकता है फिर से लॉकडाउन लगाने की स्थिति उत्पन्न हो जाए। देखेंगे कि जब उन्होंने लॉकडाउन किया भी था तो पहले उन्होंने जाके अपने सड़कों पे देखा था क्या स्थिति है, फिर लॉकडाउन का डिसीजन लिया। अब लोगों से उन्होंने आग्रह भी किया है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, हाथ धोइए, और लोग नहीं करेंगे तो फिर उनको कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। मतलब स्थिति अभी सामान्य नहीं हुई है। लोगों ने लॉकडाउन में जो ढिलाई की गई है या एक तरह से लॉकडाउन को हटा लिया गया है, लोगों को लगा कि कोरोना ख़त्म हो गया। कोरोना की जो संक्रमण की स्थिति पर थोड़ा बहुत नियंत्रण बिहार में पाया गया है, उसमें लॉकडाउन एक बड़ी वजह है। लेकिन लॉकडाउन खुलने से खतरा तो है ही, लोग सड़कों पे निकल जाते हैं। मैं समझता हूँ आम जनता को थोड़ा अपने आप को संयमित तरीके से रखने की आवश्यकता है, और अगर आप कोरोना प्रोटोकॉल को पालन नहीं करते हैं तो हो सकता है पुनः लॉकडाउन लगाने के लिए स्थिति उत्पन्न हो जाए। निश्चित तौर पर देखिए, मुख्यमंत्री जो आज पटना शहर का जो भ्रमण किया, लॉकडाउन की अवधि जो समाप्त अभी होने के बाद में बहुत टाइट किया हुआ है, उसके बावजूद जो कोरोना गाइडलाइंस है उसका लोग पालन नहीं कर रहे हैं। इससे वो बहुत मुख्यमंत्री स्वयं दुखी भी हुए क्योंकि ये फिर से दावत देने वाली बात हुई कि इतने एहतियात बरता गया, फिर बहुत कंट्रोल में, नियंत्रण में आया कोरोना का पोजीशन अभी बिहार में। तो ये फिर से अगर इस तरह से लोग घूमेंगे और तो वो नहीं समझेंगे कि 2 मास्क जरूरी और 2 गज दूरी माने जरूरी है, तो वो नहीं हो पाएगा। तो ये फिर दुखद होगा और फिर से कोरोना चलाएगा। वहीं आरजेडी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गंभीरता पर भी सवाल खड़े कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब जब रोड पर निकलते हैं सैर सपाटा के लिए, तब तब बिहार वासियों में कमी और खामियां उनको नजर आता है। सुशासन में कहीं कोई कमी और खामियां नहीं है। आज ही स्वास्थ्य विभाग आंकड़ों को छुपाने का काम किया है, कोरोना के आंकड़ों को, यह नजर उनको नहीं आता है, लेकिन जनता में कमी और खामी दिखाई देता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन आरजेडी यहाँ भी राजनीति करने से नहीं चूक रही है। यही वजह है कि लोग समझदार होकर भी लापरवाही कर रहे हैं। लापरवाही से बचिए, मास्क पहनिए, 2 गज दूरी का ख्याल रखिए। पटना से साकेत कुमार और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और न्यूज़ 18 स्पेशल में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।